वेलकम टू द चैनल। एक छोटा सा सवाल है। आई हैव अ कार। इफ आई हैव अ कार, आई हैड अ कार। इफ आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। इफ आई हैड अ कार। क्या इन सब का मतलब एक ही है? बिल्कुल भी नहीं। और हैरानकुन बात यह है कि 90% इंग्लिश सीखने वाले इन 6 में कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग आई हैव और आई हैड वाले सेंटेंसेस को आपस में मिला देते हैं और कुछ लोग इफ आई हैड और आई हैड वाले सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। बस यहाँ पे एक सादी सी टाइमलाइन समझ लें, फिर आप खुद ब खुद हजारों सेंटेंसेस बना सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई हैव की। आई हैव का मतलब होता है मेरे पास है या मैंने कर लिया है। जैसे अगर आई हैव के बाद कोई नाउन आए जैसे कार, बाइक, बुक, तो तब इसका मतलब होता है मेरे पास है, यानी ये चीज मेरी मलकियत है। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। देखें, हैव के बाद हमने नाउन यूज किया है, तो नाउन जब भी यूज होगा हैव के बाद तो उसका मतलब होता है कि मेरे पास है। जैसे मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। मुझे एक मसला है, आई हैव अ प्रॉब्लम। मेरे सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक। हैव हमेशा प्रेजेंट सिचुएशन को जाहिर करता है, लेकिन जब हमें ये कहना हो कि मैंने कोई काम कर लिया है तो हम आई हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जो ये बताता है कि काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसका ताल्लुक अभी भी मौजूदा वक्त से है। जैसे मैंने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मैंने दोपहर का खाना खा लिया है, आई हैव ईटन लंच। मैंने वो फिल्म देख ली है, आई हैव वॉच्ड दैट मूवी। मैंने अपना कमरा साफ कर लिया है, आई हैव क्लीन्ड माई रूम। तो जब भी आई हैव के बाद नाउन आएगा तो इसका मतलब होता है मेरे पास है, यानी मैं इस चीज का मालिक हूँ। लेकिन जब आई हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो इसका मतलब होता है मैंने कर लिया है। हमेशा याद रखिए, हैव खुद कोई मायने नहीं देता, बल्कि इसके बाद क्या आया है वो इसका मतलब वाज़ह करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ आई हैव की। इफ को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ अगर की बात हो रही है। तो इफ आई हैव का मतलब होगा अगर मेरे पास हो, यानी इफ आई हैव मीन्स अगर मेरे पास वक्त हो, अगर मेरे पास पैसे हो, अगर मेरे पास मोबाइल हो, अगर मौजूदा वक्त में मेरे पास कोई चीज हो तो मैं ये काम करूंगा। इफ आई हैव रियल पॉसिबिलिटी यानी हकीकी इम्कान को जाहिर करता है, यानी ऐसा वाकई ही हो सकता है, और इसका ताल्लुक भी प्रेजेंट कंडीशन से होता है। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इफ आई हैव के बाद नाउन का यूज करेंगे, जिसका मतलब होगा मेरे पास कोई चीज है, और इसके बाद हम कोमे का यूज करेंगे और अगला सेंटेंस हमारा फ्यूचर में होगा, जिसमें हम ये शर्त बता रहे होंगे कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। जैसे अगर मेरे पास वक्त होगा तो मैं पढ़ाई करूंगा, यानी शर्त क्या है? शर्त ये है कि अगर मेरे पास वक्त होगा तो मैं यकीनन पढ़ाई करूंगा। तो सेंटेंस बन जाएगा इफ आई हैव टाइम आई विल स्टडी। इफ आई हैव टाइम आई विल स्टडी। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं फोन खरीदूंगा, यानी इम्कान है कि मेरे पास पैसे आ सकते हैं, फिर मैं फोन खरीदूंगा। इफ आई हैव मनी आई विल बाय अ फोन। इफ आई हैव मनी आई विल बाय अ फोन। अगर मेरे पास टिकट होगी तो मैं फिल्म देखने जाऊंगा, यानी यहाँ इम्कान है कि मुझे टिकट मिल सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं फिल्म देखने जाऊंगा। इफ आई हैव अ टिकट आई विल गो टू वॉच अ मूवी। तो जब कोई चीज हकीकत में हो सकती है, यानी अगर मेरे पास आ गई, अगर मुझे मिल गई, या अगर ऐसा हो गया तो मैं ये काम करूंगा, तो तब हम इफ आई हैव के बाद नाउन का यूज करते हैं, जो हमें पॉसिबल कंडीशन बताता है, और इसके बाद हम कोमे का यूज करते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस में हम फ्यूचर में
इसका रिजल्ट बताते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो इफ आई हैव और आई हैव में डिफरेंस। अब बात करते हैं आई हैड की। आई हैड का यूज दो तरीकों से होता है। पहला इसका यूज होता है जब माजी में हमारे पास कोई चीज थी या हम किसी चीज के मालिक थे, तब हम यूज करते हैं आई हैड के बाद नाउन का, जिसका मतलब होता है मेरे पास था या मैं किसी चीज का मालिक था। जैसे मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। आई हैड अ कार। मेरे पास काफी पैसे थे, आई हैड इनफ मनी। आई हैड इनफ मनी। मेरे पास एक अच्छी नौकरी थी, आई हैड अ गुड जॉब। आई हैड अ गुड जॉब। तो जब भी हमें पास्ट की रियलिटी के बारे में बताना हो, पास्ट की हकीकत के बारे में बताना हो, तो हम आई हैड के बाद नाउन का यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है कि मेरे पास क्या था। अगर हमें कहना हो कि मैं ये काम पहले ही कर चुका था, यानी माजी के किसी काम के बारे में आपको बताना हो कि वो मुकम्मल हो चुका था, तो तब हम आई हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे अगर हमें कहना हो मैं पहले ही खाना खा चुका था, आई हैड इटन। आई हैड इटन। मैं पहले ही पढ़ चुका था, आई हैड स्टडीड। आई हैड स्टडीड। आई हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि मैं काम पहले ही कर चुका था। जैसे स्कूल जाने से पहले मैं खाना खा चुका था, यानी पहले मैंने खाना खाया फिर बाद में स्कूल गया। आई हैड इटन बिफोर आई वेंट टू स्कूल। आई हैड इटन बिफोर आई वेंट टू स्कूल। तो जब भी हमें बोलना होता है लिया था, चुका था, हो गया था, जैसा एहसास आए, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे आई हैड के बाद। और जब माजी में किसी चीज की मलकियत या पास होने की बात हो, तब हम आई हैड के बाद नाउन का यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं इफ आई हैड के बारे में, जिसका मतलब होता है कि अगर मेरे पास होता या अगर मैं ऐसा होता। जब हम सिर्फ तसव्वुर करते हैं कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं ऐसा करता, तो ये अनरियल या गैर हकीकी हकीकत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ख्याली सूरत हाल होती है। तो इफ आई हैड वाला सेंटेंस इमेजिनरी कंडीशन को जाहिर करता है, अगर मेरे पास होता तो मैं ये करता। और इसके बाद दूसरे हिस्से में हम इस ख्याली शर्त का नतीजा बताते हैं, जहां पे हम यूज करते हैं वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो इफ आई हैव का यूज हमने किया था हकीकी इम्कान यानी रियल पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, और इफ आई हैड का यूज हम करेंगे गैर हकीकी या ख्याली सूरत हाल को, यानी कि अनरियल सिचुएशन या इमेजिनेशन को बताने के लिए। जैसे अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं पूरी दुनिया घूमता, यानी हकीकत में मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं सिर्फ तसव्वुर कर रहा हूँ कि अगर होते तो मैं पूरी दुनिया घूमता। तो सेंटेंस बनेगा इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अगर मेरे पास सुपर पावर होती तो मैं लोगों की मदद करता। यहाँ भी सिर्फ तसव्वुर किया जा रहा है कि अगर मेरे पास सुपर पावर होती तो मैं लोगों की मदद करता, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सेंटेंस बनेगा इफ आई हैड अ सुपर पावर आई वुड हेल्प पीपल। तो इफ आई हैड गैर हकीकी यानी इमेजिनेशन को जाहिर करता है, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। उम्मीद है कि इफ आई हैड का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर की जिसे देखकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो है आई हैड की। ये स्ट्रक्चर इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये पहली नजर में लगता है। आइए इसे ग्रामर की बजाय हम एहसास यानी फीलिंग के जरिए समझते हैं। तो पहला हैड जो है हमें ये बताता है कि सबसे पहले कि पहले ये काम हुआ, और दूसरा हैड हमें ये बताता है कि मेरे पास था। पहले हम दूसरे वाले हैड को समझते हैं, जिसका मतलब होता है कि मेरे पास था। जैसे मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। अब पहले वाले हेड को देखिए, पहले वाले हेड को एज अ हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज करते हैं, जो ये बताता है कि माजी में किसी दूसरे वाक्य से पहले ही कोई काम मुकम्मल हो चुका था या मेरे पास पहले ही कोई चीज मौजूद थी।
तो आई हैड का मतलब होता है मेरे पास पहले से था या पहले ही मैं कर चुका था। जैसे घर से निकलने से पहले मैं नाश्ता कर चुका था या पहले ही मैंने नाश्ता किया फिर घर से निकला। तो सेंटेंस बनेगा आई हैड ब्रेकफास्ट बिफोर आई लेफ्ट होम। आई हैड ब्रेकफास्ट बिफोर आई लेफ्ट होम। बिजनेस शुरू करने से पहले मेरे पास काफी तजुर्बा था, यानी बिजनेस शुरू करने से पहले ही मेरे पास अच्छा खासा तजर्बा मौजूद था। आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बिफोर आई स्टार्टेड माई बिजनेस। आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बिफोर आई स्टार्टेड माई बिजनेस। डॉक्टर के पास जाने से पहले मुझे बुखार था, यानी मुझे पहले ही बुखार था फिर बाद में मैं डॉक्टर के पास गया। आई हैड अ फीवर बिफोर आई विजिट द डॉक्टर। आई हैड में जो पहला हैड है ये बताता है कि बात माजी की है, जबकि दूसरा हैड हमें ये बताता है कि मेरे पास था या मैं पहले से रखता था। तो आई हैड माजी की ऐसी हकीकत बयान करता है जो माजी के किसी दूसरे वाक्य से पहले मौजूद थी। आई हैड में हम माजी की एक हकीकत या पास्ट रियलिटी को बयान करते हैं, लेकिन जब हम माजी की तरफ देखकर ये सोचते हैं कि अगर उस वक्त मेरे पास ये चीज होती या अगर वो मैं पहले ही काम कर चुका होता तो हम इफ आई हैड का यूज करते हैं। तो इफ आई हैड का बुनियादी मतलब होता है अगर उस वक्त मेरे पास होता, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर उस वक्त मुझे मिल गया होता, या फिर अगर मेरे पास पहले से होता। यानी हम माजी की एक ऐसी सूरत हाल का तस्वर कर रहे होते हैं जो हकीकत में पेश नहीं आई। ये हकीकत नहीं है बल्कि सिर्फ माजी की सूरत हाल होती है, अनरियल या गैर हकीकी एक ख्याली सूरत हाल होती है। जैसे अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता, यानी हकीकत में उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे तो हम यूज करेंगे इफ आई हैड मनी। ठीक है, ये जुमले का पहला हिस्सा है जो माजी की एक ख्याली शर्त को बयान करता है, और इसके दूसरे हिस्से में हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि इस शर्त का क्या नतीजा निकलता। मैं कार खरीद लेता तो इसके लिए हम बोलेंगे आई वुड हैव बॉट अ कार। आई वुड हैव बॉट अ कार। तो पूरा सेंटेंस है हमारा, अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता। इफ आई हैड मनी I would have bought a car. If I had money, I would have bought a car. एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर उस वक्त मेरे पास ज्यादा वक्त होता तो मैं इंग्लिश जल्दी सीख लेता। If I had more time, I would have learned English faster. एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर उस वक्त मेरे पास तुम्हारा नंबर होता तो मैं तुम्हें कॉल कर लेता। If I had your number, I would have called you. तो इफ आई हैड का यूज हम माजी की एक ऐसी सिचुएशन के लिए यूज करते हैं जो अनरियल होती है, या फिर मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करते हैं तो हम फिर इफ आई हैड का यूज करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि इफ आई हैड का क्यों यूज किया जाता है। ये कोई राइटिंग मिस्टेक नहीं होती। आई के साथ 2 मरतबा हैड का यूज एक स्ट्रक्चर है। आई होप आज ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आज की वीडियो में भी आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।